तो प्रिय छात्र, फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 के 3 नंबर का यहाँ पे इन पांचों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि नीचे जो प्रत्येक प्रश्न में ये जो एपी दिया हुआ है, जैसा कि पहला जो नंबर है इसमें क्या है 2 कामा बॉक्स कामा 26, दूसरा नंबर में है बॉक्स कामा 13 कामा बॉक्स कामा 3। तो इस बॉक्स में इन खानों में जो भी पद आएगा उन पदों को हमें ज्ञात करना है। जैसा कि यदि हम पहले नंबर के एपी की बात करें तो ये जो पहला पद है इसको हम लोग क्या कहते हैं A1, और बॉक्सेस में कौन सा पद आएगा A2, और ये क्या है A3 है। यानी पद को हम A से सूचित करते हैं। ये पहला पद है तो A1, ये दूसरा पद है तो A2, ये तीसरा पद है तो A3। मतलब इस एपी में पहला पद और तीसरा पद दिया हुआ है और इस बॉक्स में A2 आ रहा है ना, हमको A2 को निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन पदों को निकालने का सूत्र क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी भी पद को हम A से सूचित करते हैं। यदि पहला पद है तो A1, दूसरा पद है तो A2, तीसरा पद है तो A3, चौथा पद है तो A4, उसी तरह पांचवा पद होगा तो A5। तो A1 बराबर होता है A1 का भी मतलब प्रथम पद और A का भी मतलब होता है प्रथम पद, मतलब पहला पद। A2 का सूत्र होता है A प्लस D और A3 का होता है A प्लस 2D, A4 का होता है A प्लस 3D। अब इसको याद कैसे रखिएगा समझिए। तो यहां समझिए, ये अंतिम वाला देखिए A4 है तो A4 बराबर क्या है A प्लस 3D। मतलब A4 का सूत्र होगा A प्लस तो होगा ही, वो फिक्स है। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 से 1 कम क्या होता है 3 होता है, तो 3D कर लेंगे। यानी 4वां पद है तो 4 से 1 घटाएंगे तो 3 होगा, 3D कर लेंगे। उसी तरह A3 है, मतलब 3वां पद है तो A प्लस कर लेंगे, 3 से 1 कम क्या होता है 2 होता है, तो 2D कर लिए। उसी तरह यहाँ 2 है तो 2 से 1 कम यानी 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ A2 है तो 1D कर लेंगे, यानी A प्लस 1D। 1D का मतलब होता है D, यानी D के आगे में 1 लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही समझेंगे। और A1 बराबर होता है A, यानी ये कहें जो भी पद निकालना पड़ेगा तो A प्लस करके उससे 1 कम D ले लेंगे। उसी तरह कहीं पे यदि A 9 निकालना हो तो हम A प्लस करके, ये 9वां पद है तो इससे ये घटा लेंगे तो कितना होगा 8D कर लेंगे। ये सूत्र के हिसाब से हम इन पदों को निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहला जो प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं। देखिए यहां हमें रिक्त पद क्या निकालना है A2 निकालना है, और A2 का सूत्र होता है A प्लस D। अभी देखे ना, इसका मतलब ये दूसरा पद A2 निकालने के लिए हमें A और D चाहिए, और ये A और D हमें ये जो दिया हुआ पद दोनों है A1 और A3 इन दोनों से निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले जो है 1 नंबर को हल कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे 1 नंबर और हो जाएगा हल। हमें कौन सा पद दिया हुआ, देखिए ये पहला पद कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो A बराबर 2 कर लेंगे। देखिए पहला पद को हम A से भी सूचित कर सकते हैं, A1 से भी सूचित कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। और कौन सा पद दिया हुआ A2 तो निकालना है। तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद कितना दिया हुआ है 26, तो सिंपल सा कर लेंगे। और A3 बराबर 26 जो कि दिया हुआ है, यहां पे हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। A3 बराबर कितना होगा A प्लस तो होगा ही, 3 है ना, तो 3 से 1 कम क्या होता है 2, तो 2D कर लेंगे। और बराबर में कितना है 26 है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए A का मान जो हमें मिला है A बराबर 2, इसको A के स्थान पर रख लेंगे। तो A के स्थान पर A बराबर 2 रख लिए, प्लस 2D और बराबर में 26 है।
आपने a बराबर जो 2 रखा है उसको आप यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं, क्योंकि a बराबर 2 जो कि a के स्थान पर 2 रखे हैं। इसको आगे बढ़ते हुए सॉल्व कर लेते हैं। 2d, इस पर 26 है ना, 2 को हम बराबर के इस तरफ करेंगे तो ये 2 आकर के घट जाएगा, यानी 2 के आगे में साइन कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2d बराबर 26 से 2 को घटाएंगे तो 24 बचेगा और d बराबर हो जाएगा, इधर 24 है 2 गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। 2 1 कम 2, 12 दूना 24, यानी d बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 12। अब ये खास बात को आप ध्यान रखिए, d का मान 12 प्राप्त हुआ और a का मान कितना है, 2 है। जब a और d आपके पास हो तो आप कोई सा भी पद को निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा हमें जो निकालना था, अतः रिक्त पद यानी रिक्त खाना में जो पद है वो हमें क्या निकालना था, देख लीजिए। हमें निकालना था रिक्त पद a2 निकालना था, तो चलिए a2 को निकाल लेते हैं। तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस एक d लिखेंगे, लेकिन d के आगे में एक लिखा नहीं जाता है, तो a2 का सूत्र a प्लस डी होता है। तो a का मान अभी अभी कितना निकाले हम लोग, a का मान 2 निकाले हैं, तो a के स्थान पर अगला स्टेप में 2 रख लेंगे, प्लस d का मान अभी अभी 12 निकाले, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, बराबर में 2 प्लस 12 हो जाएगा 14। अर्थात हमें जो दूसरा पद निकालना था वो 14 प्राप्त हुआ है, यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रश्न को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या है कि बॉक्सेस में जो पद आएंगे उसी को निकालना है। तो ये हमारा पहला पद है, इसका मतलब a1 हमें निकालना है, बॉक्स में a1 आ रहा है उसको निकालना है। ये दूसरा पद a2 दिया हुआ है, फिर बॉक्सेस में ये जो तीसरा पद है बॉक्स में a3 हमें निकालना है और हमें a4 दिया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, a1 बराबर यानी a1 बराबर होता है a, उसी प्रकार a3 बराबर होता है a प्लस 2d। क्या होता है, a प्लस 2d, यानी a1 और a3 को निकालने के लिए हमें a चाहिए और d चाहिए। और ये a और d जो है आपका जो 2 पद दिया हुआ है ना, इस दोनों पद से आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आइए ये दोनों जो पद है इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और हम लोग a और d निकालने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे हल। तो यहां पे लिख लेंगे दिया है, नहीं भी लिखिएगा दिया है, डायरेक्ट कीजिएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या दिया हुआ, देखिए दूसरा पद a2 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे a2 बराबर 3। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, a2 है ना, तो a2 यानी a2 बराबर होगा a प्लस d यानी बराबर में 13। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और लिखेंगे, और जो दूसरा पद दिया हुआ है उसको ले लेंगे। दूसरा पद हमें a4 यानी a4 बराबर कितना दिया हुआ है, 3, तो लिख लेंगे a4 बराबर में 3। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब a4 बराबर हो जाएगा a प्लस a4 का सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 से 1 कम क्या होता है, 3, तो 3d कर लेंगे और बराबर में कितना है, 3 है। इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, जिससे हमें a और d का मान हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सा लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा, इसलिए इस भाषा को यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो आइए समीकरण 1 और 2 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, a प्लस d बराबर 13, ये है समीकरण 1, और समीकरण 2 है a प्लस 3d बराबर में कितना है, 3 है। ये है समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरणों का हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए चाहे तो a वाला पद या d वाला पद को समान बनाना पड़ता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ a वाला पद क्या है, समान है, तो यहाँ सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो लिख लेंगे घटाने पर, तो जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदल जाएगा, यानी a के आगे में साइन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या समझते हैं, प्लस समझते हैं। तो प्लस का उल्टा माइनस कर देंगे, प्लस को माइनस में बदल देंगे, और यहाँ प्लस है तो इसका माइनस में बदल देंगे, और 3 के आगे में कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, इसका उल्टा माइनस में बदल देंगे।
ये दोनों पद समान है तो घट के आपस में समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में प्लस डी है और नीचे में -3d है। यहाँ d का मतलब 1 है, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और d वाला पद है तो d लगा लेंगे। उसी प्रकार 13 में से 3 को घटाएंगे, नया साइन को पकड़िए, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, d बराबर 10, d के साथ -2 गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 2 1 कम 2, 5 दूने 10, d बराबर माइनस रह जाएगा और यहाँ पे क्या बचा है 5, इसको उतार लेंगे, यानी d का मान हमें -5 प्राप्त हुआ है। अब इस d के मान को हम लोग चाहे तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे जिससे a का मान प्राप्त होगा, तो उसी बात को लिखेंगे कि d का मान समीकरण, चलिए 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखना है, तो आइए सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13, इसको आगे बढ़ाएंगे, a लिखा जाएगा, बीच में प्लस है, d का मान कितना है -5, तो d के स्थान पर -5 बराबर में क्या है 13 है। a ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 है बराबर में 13 है, या करेंगे a बराबर इधर 13 है, -5 बराबर के इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, a प्लस 13 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए जब हमें a का मान और d का मान पता हो जाएगा तो हम कोई सा भी पद को निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा प्रश्न में देख लीजिए हमें कौन कौन सा पद निकालने के लिए कहा गया। हमें निकालने कहा गया है a1 वाला पद, जो कि बॉक्स में a1 आ रहा है, तो a1 निकालना है हमें, और a3 निकालना है, यानी पहला और तीसरा पद निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः रिक्त पद, रिक्त मतलब वो खाली बॉक्सेस में जो पद हैं उसी को निकालना है। तो हमें निकालना है क्या, a1 निकालना है। तो a1 को हम a भी कहते हैं, a1 मतलब प्रथम पद, a का मतलब क्या होता है प्रथम पद, तो a1 बराबर a होता है, और ये आपका कितना है, a का मान 18 है। उसके बाद हमें तीसरा पद निकालना था a3, तो a3 का हम लोग अभी भी सूत्र क्या देखें, a प्लस 3 है तो 3 से 1 कम 2d कर लेंगे, ठीक, बराबर करेंगे, a का मान कितना है 18, बीच में प्लस है, उसके बाद 2 है, और d का मान हम लोग कितना निकाले हैं, d का मान निकाले हैं -5, तो d के स्थान पर रख लेंगे, तो d के स्थान पर रख लेंगे -5। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, 18 है, 18 लिख लेंगे। देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो ये -5 प्लस 2 के साथ गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 5 6 10। अब 18 से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी हमें जो रिक्त पद निकालना था a1 वो 18 निकला है, और तीसरा पद a3 जो निकालना था वो 8 प्राप्त हुआ है। यही हो जाएगा अपना आंसर। तो आगे बढ़ते हुए तीसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो 3 नंबर में हमें पहला पद दिया हुआ है, यानी a1 दिया हुआ है, और रिक्त पद देखिए बॉक्स में क्या आएगा, a2 आएगा, a3 मतलब तीसरा पद आएगा, और a4 हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों पदों को निकालने के लिए आइए सबसे पहले हम लोग a और d के मान को निकाल लेते हैं, तभी a2 a3 निकाल सकते हैं। जैसा कि ये क्या है, पहला पद है, तो पहला पद को हम लोग a1 से भी सूचित कर सकते हैं, a से भी कर सकते हैं। तो a बराबर कितना है 5 है, इस 5 को a1 बोलिए या a बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और करेंगे और दूसरा जो चीज़ दिया हुआ है उसको ले लेंगे। a तो 5 दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, यानी a4 बराबर कितना दिया हुआ है 9.1/2। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। a4 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 4 है तो 4 से 1 कम 3d कर लेंगे, बराबर। आइए इस पूर्णांक को तोड़ देते हैं, तो 2 जाकर के 9 से गुना होगा, तो 2 नमंग 18 और उसमें 1 जोड़ देंगे, 18 1 19 बट्टा में कितना है 2 है। अब आइए इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ a है और a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, a बराबर 5, तो a के स्थान पर a का मान 5 रख लेंगे, तो a का मान 5 रख लिए, बीच में प्लस है, उसके बाद 3d है, बराबर में 19 बटे कितना है 2 है। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे,
3D कर लेंगे बराबर, इधर कितना है 19/2, और देखिए 5 के आगे में कुछ भी नहीं है साइन, तो प्लस समझते हैं, उसको बराबर के इधर करेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। 3D बराबर, आइए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यानी केवल नीचे का एलसीएम होगा, तो हर में केवल 2 है तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा। और देखिए 19 के नीचे 2, एलसीएम 2, ये दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, यानी मैच कर रहा है दोनों, तो इसके ऊपर में जो 19 है उसको उतार लेंगे, माइनस लिखेंगे 5 के नीचे में, यानी हर में कोई भी संख्या नहीं है, तो ये 5 सीधे जाकर 2 से गुना होगा, तो 5 दूना 10। 3D बराबर हो जाएगा, 19 से 10 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और बट्टा में कितना है 2 है। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, D बराबर 19/2, देखिए 3D के साथ गुना के रूप में है ना, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो सिंपल सा भाग लग जाएगा, तो नीचे गुना 3 लिख देंगे, यानी 3 जब इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, यानी नीचे चले आएगा, तो 2 के साथ गुना 3 कर दिए, तो 3 1 कम 3, 3 तिया 9, यानी D बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 3/2। अब सिंपल सा देख रहे हैं कि D का मान 3/2 और A का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, देखिए A का मान 5 प्राप्त हुआ है। जब A और D का मान प्राप्त हो गया है तो हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं, तो यहां हमें कौन सा पद निकालना है, A2 निकालना है, A3 यानी दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है, तो आइए निकाल लेते हैं, सिंपल सा है। अतः कर लेंगे, जो रिक्त पद निकालना था आइए निकाल लेते हैं, तो यहां पे लिख लेंगे रिक्त पद, हमें निकालना है दूसरा पद, यानी A2 निकालना है, तो A2 का सूत्र होता है A + D, बराबर करेंगे, A का मान अभी अभी कितना निकाले ऊपर से देख लेते हैं, A बराबर 5 है, तो यहाँ A के स्थान पर 5 रखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे, D का मान है 3/2, तो D के स्थान पर 3/2 लिख लेंगे। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे नीचे में 2 है तो 2 का एलसीएम केवल 2 होगा, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है इसके हर में, तो ये 5 जाकर के 2 से गुना होगा, 5 दूना 10, बीच में प्लस है, यहाँ नीचे 2 है और यहाँ भी क्या है एलसीएम के स्थान पर 2 है, तो ये दोनों कट के समाप्त हो जाएगा, इसके ऊपर 3 को उतार लेंगे। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ हमें कितना प्राप्त हुआ है 13/2, यानी 10 + 3 13 हो जाएगा, और बट्टा में 2 है। अब यहां सिंपल सा क्या करेंगे, इस 13/2 को पूर्णांक के रूप में बदल लेंगे, यानी पूर्णांक के रूप में बदलने का तरीका यह है कि 13 को 2 से भाग देंगे, यानी नीचे से हमेशा भाग लगता है, तो 6 दूने कितना हो जाएगा 12, 3 से 2 गया 1, यानी शेषफल 1 प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये भागफल के बीच में एक लाइन देंगे और नीचे जो शेषफल है ना इसको उठा करके ऊपर लिख देंगे, और जिससे भाग लगाए हैं 2 से वो यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी 13/2 को पूर्णांक में बदले तो कितना प्राप्त हुआ 6.1/2, 6.1/2। अगला रिक्त पद हमें A3 निकालना है, तो A3 का सूत्र होता है A प्लस, यहाँ पे 3 है ना तो 3 से 1 कम 2 ले लेंगे, 2D बराबर है, A का मान कितना है अभी अभी नहीं रखे, A की जगह में 5 ऊपर से देख करके, तो A का मान 5 है, बीच में प्लस है, 2 है, D का मान है, D का मान अभी अभी कितना यहाँ पे देखिए, D का मान 3/2, तो D के स्थान पर 3/2 रख लेंगे, नीचे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट गया, बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ 5 बचा है, बीच में प्लस है, 3 1 कम 3, 5 + 3 कितना 8, अर्थात हमें जो रिक्त पद निकालना था, दूसरा पद 6.1/2, तीसरा पद 8 प्राप्त हुआ है, यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो है 4 नंबर को ले लेते हैं, तो 4 नंबर में हमें कौन सा पद दिया हुआ है, यानी प्रथम पद, पहला पद दिया हुआ है, यानी A बोलिए या A1 बोलिए दिया हुआ है, और रिक्त पद A2 निकालना है, A3 यानी तीसरा पद निकालना है, A4 मतलब चौथा पद निकालना है, A5 मतलब 5वां पद निकालना है, और ये A6 यानी छठा पद 6वां पद यहाँ दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है। ओके, हमें सिंपली A और D प्राप्त करना है जिससे हम लोग इन पदों को निकाल सकें। तो हमें A का मान कितना दिया हुआ, देखिए A1 बोलिए या A बोलिए, यानी पहला पद, A मतलब प्रथम पद -4, और लिखेंगे, और कौन सा पद दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, यानी A6 दिया हुआ है हमें 6। अब यहाँ सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, A6 बराबर होगा A प्लस 6 है तो 6 से 1 कम कर लेंगे, 6 से 1 कम 5D कर लेंगे, बराबर में कितना है 6 है।
अब सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए यहाँ a का मान रख लेंगे, तो a का मान कितना है, a बराबर -4, तो a के जगह में -4 रख लेंगे, प्लस यहाँ पे 5 है तो 5d कर लेंगे, बराबर में 6 कर लेंगे। यदि आप लिखना चाहें कि ये a का मान -4 कहाँ से आया, तो लिख सकते हैं कि क्योंकि a बराबर कितना है, -4 है, यहाँ आप देख रहे हैं। आगे चलिए, 5d बराबर हो जाएगा, इधर क्या है 6 है, -4 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका माइनस बदल करके प्लस में बदल जाएगा। 5d बराबर हो जाएगा 6 + 4 हो जाएगा 10, d बराबर हो जाएगा, इधर 10 है और देखिए d के साथ 5 गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूना 10। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, d बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2, यानी d बराबर 2 प्राप्त हुआ और a बराबर -4। जब a और d मिल गया तो हम किसी भी पद को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें रिक्त पद क्या निकालना है, दूसरा a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4 और पांचवा पद a5 निकालना है। तो आइए नीचे निकाल लेते हैं बारी बारी से सभी पदों को। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, अतः रिक्त पद, मतलब जो रिक्त खाली वाला पद निकालना था, रिक्त पद हमें a2 निकालना है। तो a2 बराबर होता है a + d। a का मान क्या है, a का मान है -4, तो a के स्थान पर -4 लिख लेंगे, बीच में प्लस है। d का मान अभी अभी 2 प्राप्त हुआ, तो d के स्थान पर 2 लिख लेंगे। अब देखिए 4 के आगे में माइनस है ना, तो 2 से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा -2। अब a3 निकाल लेते हैं, तो a3 बराबर होगा, a यहाँ पे 3 है तो 3 से 1 कम क्या होता है, 2, 2d कर लेंगे। a का मान अभी भी कितना देखें यहाँ पे, तो a के स्थान पर -4 रखेंगे, बीच में प्लस है, यहाँ पे 2 लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे d है तो d का मान अभी भी कितना देखे, 2 ना देखे, तो d के स्थान पर 2 रख लेंगे, कर लेते हैं। यहाँ पे -4 है, बीच में प्लस है, 2 गुना 2, 2 दूना 4। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों समान है, तो आपस में घट करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें a4 यानी 4वां पद निकालना है, तो a4 बराबर हो जाएगा a + 4 है तो 4 से ये कम 3d कर लेंगे। a का मान कितना है, -4, ऊपर में रखे ना, यहाँ पे a के जगह में कितना -4, बीच में प्लस है। d का मान कितना देखें, 2 देखे हैं, तो गुना करेंगे, d के स्थान पर 2 रख लेंगे, -4, बीच में प्लस है, 2 तिया 6। अब देखिए 6 से 4 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब a5 निकाल लेते हैं, तो a5 होगा a + 5 है तो 5 से ये कम 4d कर लेंगे। a का मान अभी अभी -4 देखे, बीच में प्लस है, 4 लिखेंगे और d का मान कितना है, 2 है, -4 बीच में प्लस, 4 दूना 8। अब 8 से 4 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4। यानी हमें जो रिक्त पद निकालना था a2, a3, a4, a5 वो यहाँ पर निकल कर सामने आ चुका है। तो यहीं पे हो जाएगा सिंपल सा आंसर। आगे बढ़ते हुए जो है 5वां प्रश्न को ले लेते हैं। तो 5 नंबर में हमें a यानी प्रथम पद निकालना है, a या a1 कहिए कोई दिक्कत नहीं, और a2 हमें दिया हुआ है, हमें a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है और a6 हमें दिया हुआ है। तो a2 और a6 दिया हुआ है, आइए इससे हम लोग a और d को निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे हल। तो a2 हमें कितना दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है 38। यहाँ सिंपल सा इसको आगे बढ़ाएंगे, a2 का सूत्र होता है a + d बराबर में कितना है, 38 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और करेंगे जो दूसरा चीज दिया हुआ है उसको लेंगे। a6 कितना दिया हुआ है, a6 हमें -22 दिया हुआ है। तो a6 है तो a प्लस तो होगा ही, 6 है तो 6 से 1 कम 5 होता है तो 5d कर लेंगे, बराबर में -22 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आइए दोनों समीकरणों को एक जगह लिख करके विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, ताकि दोनों समीकरण को एक जगह लिख सकें। तो समीकरण 1 तथा 2 से, आइए दोनों समीकरणों को नीचे लिख लेते हैं। पहला समीकरण a + d बराबर 38, a + d बराबर 38, ये है समीकरण पहला। और समीकरण दूसरा देखिए क्या है, a + 5d बराबर -22, ये है समीकरण 2।
अब दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देखिए ये ए वाला पद समान है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे। तो सिंपल सा लिख देंगे घटाने पर, जब भी घटेगा तो नीचे वाला समीकरण का साइन तो बदल जाएगा ना। ए के सामने में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं ना, कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस दिखाई पड़ रहा है तो इसका उल्टा माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस दिखाई पड़ रहा है तो इसका उल्टा प्लस कर देंगे। अब ये दोनों पद समान है तो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे कितना है प्लस डी है, डी का मतलब 1 डी है और यहाँ -5 है, तो 1 से 5 घटेगा तो -4, डी वाला पद है तो डी लिख लेंगे। अब यहां पे आइए, ऊपर में 38 है, नीचे में +22, नया साइन को पकड़िए तो जोड़िए दोनों को, 38 + 22 तो 8 + 2 हो जाएगा 0 का 10 का 0 हाथ मेरा 1 और 1 और 3 4 4 2 6। आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं तो d बराबर हो जाएगा, इधर 60 है 4 गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 4 × 4 15 चक्का 60, यानी d बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस तो रह ही जाएगा ना और यहाँ क्या है 15 है। अब d का मान हमें प्राप्त हो चुका है तो a का मान अभी हमें प्राप्त करना है, तो a के लिए हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 है a + d बराबर 38, तो समीकरण 1 है a + d बराबर 38। आइए a प्लस करेंगे, d का मान -15 है तो d के स्थान पर -15 रख देंगे, बराबर में है 38। इसको आगे बढ़ा लेंगे, a ब्रैकेट हटेगा प्लस माइनस -15 बराबर में क्या हो जाएगा 38। इसको और आगे बढ़ाएंगे, a बराबर हो जाएगा, इधर 38 है, -15 को बराबर के इधर करेंगे तो हो जाएगा +15। अब यहाँ पे हम सिंपल सा 38 और 15 को जोड़ देंगे तो 38 और 15 का योग कितना होगा 53 होगा। अब यहां पे देखिए हमें a का मान 53 प्राप्त हुआ और d का मान -15, तो a और d तो प्राप्त हो चुका है ना। अब हम किसी भी पद को आसानी से निकाल सकते हैं, तो हमें निकालना है प्रथम पद यानी a1 निकालना है। क्या निकालना है, a1 निकालना है, a3 निकालना, a4 a5 निकालना है। तो आइए इन पदों को, रिक्त पदों को यहां पे निकाल लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे, क्या आता है रिक्त पद, यानी जो हमें रिक्त पद निकालना आता है रिक्त पद कॉमा, यानी सबसे पहले पहला पद a1 निकालना है। a1 को ही हम लोग a कहते हैं और a का मान हमें प्राप्त हुआ है 53। अब उसके बाद दूसरा रिक्त पद मेरा a3 है तो निकाल लेंगे, a3 का सूत्र होता है a + 3 है तो 3 से 1 कम 2 कर लेंगे 2d, ठीक है, बराबर है a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 53, तो a के स्थान पर 53 लिखेंगे, बीच में प्लस है 2 लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे d है तो d का मान रखना है, तो d बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है -15, तो d के स्थान पर रख लेंगे -15। अब यहां सिंपल सा बराबर करेंगे, 53 है। अब देखिए ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 15 दूने 30। अब देखिए 53 से 30 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 23। अब अगला रिक्त पद मेरे पास a4 है, तो आइए a4 को निकाल लेते हैं। तो a4 बराबर हो जाएगा a + 4 है तो इससे ये कम 3d कर लेंगे। a का मान अभी हम लोग कितना देखे 53 देखे ना, तो 53 रख लेंगे, बीच में प्लस है 3 है, और d का मान अभी हम लोग कितना देखे -15, तो d के स्थान पर -15 रख लेंगे, बराबर करेंगे 53 है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 या 45। 53 से 45 को घटाएंगे, नहीं 53 से 45 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए जो अगला रिक्त पद है उसको निकाल लेते हैं, a5 निकाल लेते हैं। तो a5 बराबर हो जाएगा 5 है तो इससे ये कम 4d कर लेंगे। अभी a का मान कितना देखें 53 रख लेंगे, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, 4 है 4 कर लेंगे, और उसके बाद d का मान अभी हम लोग कितना देखें -15, तो d के जगह पे, यहाँ d के जगह पे -15 को रख लेंगे, बराबर करेंगे, यहाँ पे कितना है 53 है, ब्रैकेट हटेगा माइनस प्लस माइनस, 15 चौका 60। अब देखिए 53 से 60 घटेगा, यानी बड़ी संख्या 60 के सामने में माइनस है तो घट के माइनस में आएगा, कितना होगा -7,
यही हो जाएगा आपका आंसर।